तो अब इनपुट करने के बाद जब वैल्यू को कंपेयर करना होगा, तो हम यहाँ पे, अब देखो, इज हाउस ग्रेटर देन 200,000, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रोसेसिंग पार्ट टैक्स कैलकुलेट होगा। अब कैलकुलेशन का मतलब प्रोसेसिंग। अच्छा, ये बंद कर दे, मैं खुद कर लूंगा, बस छोड़ दे। अच्छा हटा दे अच्छा। स्क्रीन। अच्छा अच्छा, सही है। समझ आ गई मुझे। हटा दे स्क्रीन, हटा दे। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, तुम बना के मुझे भेजो। ओके। ठीक है। सेंड कर दिया मैंने आपको। हाँ भी बना दिया।
हाँ भी बना लिया। आपको भेज दिया। हाँ बना बना। लिया। क्या बनाया तुमने? है? ये देखो एक सेकंड। ये तीन कंडीशन है ना, तीन डायमंड बॉक्स आएंगे। कितनी कंडीशन है? हेलो। हाँ भी कितनी कंडीशन है? आवाज आ रही? जी जी, 3 कंडीशन है। हाँ, हाँ वो तो डायमंड बॉक्स ना असल में जगह ही तो मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया। हाँ, वो तीन कंडीशन है ना, तीन डायमंड बॉक्स आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही। क्योंकि पहली कंडीशन 200,000 है, अगर ये ट्रू हो जाती तो ये वाला टैक्स कैलकुलेट है, उसके बाद ये जाएगा कहाँ, ये इधर जाएगा प्रिंट टैक्स की तरफ, ठीक है। तो ये अच्छा। हाँ, ये आउटपुट है ना, प्रिंट टैक्स की आउटपुट है, तो उसके लिए पैरालोग्राम बनाएंगे। ये कनेक्शन बनाना जरूरी है। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स ओके। हो जाती है तो ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा 100,000। और अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला 0.15 कैलकुलेट होगा और वापस प्रिंट टैक्स की तरफ जाएगा। जी अगर ये बिल्कुल कंडीशन सही। फॉल्स हो जाती है तो ये 150,000 को चेक करेगा। तो हम्म। 1% कैलकुलेट करेगा, बस कैलकुलेट करने के बाद कहाँ जाएगा, प्रिंट टैक्स की तरफ जाएगा। और अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो टैक्स इक्वल टू जीरो। तो जहाँ भी कैलकुलेशन होगी वहाँ रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना सही है। कि सही है। इनपुट के लिए आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम बनाओगे, कंडीशन के लिए सही ये है। डायमंड बॉक्स बनाओगे, ठीक है। और जहाँ कैलकुलेशन हो रही है वहाँ पे ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ। अच्छा, परफेक्ट, समझ अब गया। इसको लूप के साथ कैसे कनेक्ट करना है, देखो। लूप यहाँ काउंट इक्वल टू 1 से शुरू हो गया था ना, ये सब लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, ये लूप को इंक्रीमेंट करने के लिए कमांड है। नेक्स्ट काउंट कह लो, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। और ये लूप के अंदर हमने कंडीशन लगाई थी ना, ये पीछे इफ हाउस किधर गया है, हाँ, ये इधर लगा रहे थे। इनपुट काउंट वाइल काउंट लेस देन 5,000, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हम बिल्कुल एंड में लगा सकते, इस काउंट लेस देन 5,000 या 5,001 जो भी है। अगर तो ये ट्रू है तो ये नेक्स्ट इनपुट की तरफ जाएगा, ये तो क्या, दोबारा इनपुट सेकंड इनपुट मांगे, ठीक है। अभी काउंट के लिए 1 है ना, सही है, हाँ समझ गया। ठीक है ना। और अगर ये इसका मतलब नो है तो एंड हो जाएगा। आप अपना फ्लो चार्ट ठीक कर लें फटाफट। हाँ मैं नया बना देता हूँ।
तो बना लिया नया फ्लो चार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। चले। ये देखो, टेम्परेचर इनवर्ड ऑफ 100 डे पीरियड, once a day। अच्छा जी, इस पे भी चलेगा जी अपना फॉर लूप 1 to 100। आप पहले चलिए बना लो तो सुडो कोड, ठीक है, फिर हम देखते हैं। पहले ट्राई करो सुडो कोड। मैंने कर लिया, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, बदला करे हल्का सा भी सही है, मतलब अगर ये 5 मार्क का तो 3 मार्क तो आ जाए। थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो ना। हाँ ऐसा ऐसा आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो मैं आपको भेजा, आप चेक करें। हाँ एक सेकंड।
अच्छा, ये देखो। कुछ हद तक सही है। हाँ, लेकिन तुमने दो इनपुट क्यों दिए? इनपुट तो एक ही आएगा। क्या हमें मतलब? हमें दो टोटल चाहिए। ठीक हाँ है, तो बिल्कुल हो, सही बात। क्यों टोटल चाहिए? राइट एन एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट विच टेक टेम्परेचर इनपुट ओवर 100 डे पीरियड। ठीक है, तो वंस पर डे, एंड हाँ जी। आउटपुट द नंबर ऑफ डेज when the temperature was below 20 centigrade and the number of days when the temperature was 20 centigrade and above। इसका मतलब हमें दो टोटल चाहिए ना। एक वो टोटल हम्म। जो ग्रेटर देन 20 को स्टोर करेगा, और एक वो टोटल जो लेस देन 20 को स्टोर करेगा। ठीक है, उसको हमने काउंट कराना है। टेम्परेचर हम एक ही दफा डालेंगे, और 100 डेज का आपने, तो ये तो ठीक लिखा है आपने, फॉर डेज इक्वल 1 to 100। ठीक है, पर डेज 1 to 100 ये बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। और ये दो टोटल आपने तो सही मैंने भी कराया। इस तरह ही करे है ना, मैंने भी नहीं, यही कहा एग्जैक्ट। तुमने ये लाइन तो सही लिखी है, लेकिन टेम्परेचर दो दफा इनपुट लिया है तुमने, हमें एक ही दफा इनपुट करना है। हम जो एक दफा इनपुट अच्छा, होगा। इसने क्या करा है, इसने टोटल वन और टोटल टू लिया, मैंने टेम्प वन टेम्प टू लिया था। हाँ, एक तो तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आती है ना मुझे, एक तो थोड़ा हाँ क्लियर लिखा मैंने करो। दोनों ही लिए थे, दोनों ही नहीं, लिखे थे, खाली मगर हाँ नहीं, ये। तुमने टेम्प कामा डेज डिक्लेयर किए। हाँ। ठीक है, और हम्म। फिर अब इसको करेक्ट कर लो ना। ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर, देखो मैं यहाँ पे टेम्परेचर डालता हूँ 25, क्या डालता हूँ? 25। 25। तो यहाँ पे 25 डाला। इफ टेम्परेचर लेस देन 20, क्या ये लेस देन 20 है? नहीं। तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं है, ये चला जाएगा एस के ऊपर। तो इसका मतलब ये वाला सही है। हाँ तो ये टोटल टू अपडेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ये सही नेक्स्ट पे है। चला जाएगा, यानी मुझे डे टू पे ले जाएगा। डे टू में फिर दोबारा मैं इधर आऊँगा। अब मैंने डाला 15। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टू अपडेट हो गया, 1 हो गया, और ये टोटल 1। लाइन सही नहीं लगी। मैं तो समझ गया क्या, मैंने कॉपी समझ भी गया कर ना? लिया तो। ठीक है ना? हाँ जी। तो बस टेम्परेचर एक ही दफ़ा इनपुट होगा। ओके। अब अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे और ट्राई करो। चलें ट्राई करता हूँ।
अच्छा दिखाएं, हो गया मेरा। सेंड करो। है, भेजा है मैंने आपको। ठीक है। नहीं देखो, लूप इस तरह नहीं लगाते। आपने पिछला वाला कॉपी तो कर लिया लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया। अच्छा क्या करा था बताएं। देखो, एक सेकंड, ये देखो। सबसे पहले आप स्टार्ट लिखेंगे, यह तो आपने बना दिया। फिर जिन वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं ना, उसको रेक्टेंगल बॉक्स में हम शो करते हैं। आपका लूप, आपने लूप के लिए वेरिएबल रखा हुआ है काउंट। ठीक है, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू इसी बॉक्स के अंदर बताएंगे कि काउंट इक्वल टू 1 बताएंगे। ठीक। फिर हमने टोटल 1 इक्वल टू 0 किया हुआ, टोटल 2 इक्वल टू 0 किया हुआ। हाँ ये भी जी। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ ये टोटल काउंट इक्वल टू 1 कर दिया ना, तो यहाँ से लूप शुरू हो गया। ये सूडो कोड की तरह नहीं लिखेंगे फॉर काउंट इक्वल टू 1, 1 टू 100 ऐसे नहीं लिखेंगे। हमने काउंट इक्वल टू 1 दे दिया और यहाँ से लूप हम्म। स्टार्ट हो गया। अब लूप के अंदर हमने इनपुट करा रहे हैं, तो हमने ये इनपुट टाइम करवा दिया। सही है। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनपुट कराने के बाद हमने कंपेयर करना होता है, वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। तो इस सही है, ये टाइम, कंपेयर मैंने भी करा। हाँ वो तो आपने किया, लेकिन शुरू स्टार्ट आपका सही नहीं है ना। आपने इनपुट टाइम किया ठीक है, लेकिन वापस लूप हमने लिंक भी तो करना है कि इनपुट बार बार हो, वो तो आपने नहीं किया ना। ये वाली लाइन नहीं शो की ना आपने। हाँ। ठीक है, इस टाइम लेस देन 20, ये टैक्स इक्वल टू क्या कहते हैं, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखो उसके बाद आपने इसको खाली छोड़ा हुआ, ये कहाँ जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट बनाना जरूरी है कि अगर ये टाइम लेस देन 20 टोटल 1 कैलकुलेट होगा तो कहाँ जाएगा, वापस इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, लूप इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा। इंक्रीमेंट। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर ये ट्रू नहीं है तो ग्रेटर देन 20 ट्रू, ये लिखा हुआ है इस टाइम ग्रेटर देन 19 या 20 जो भी होगा। यस, अगर ये ट्रू होगा तो टैग टोटल 2 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ये वापस इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा कि यहाँ से लूप इंक्रीमेंट होगा, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। अब यहाँ पे डायमंड बॉक्स, ये लूप, ये जो डायमंड बॉक्स है ना, ये लूप का डायमंड बॉक्स, लूप की कंडीशन यहाँ दी हुई ना, पर डे इज इक्वल टू 1 टू 100, इसके अंदर ही कंडीशन कि 1 लेस देन 100 है या नहीं। फॉर हाँ में पता नहीं लगता, लेकिन ये इसके अंदर कंडीशन होती है 1 लेस देन या 2 लेस देन। इंक्रीमेंट होने के बाद वो हर दफा चेक करेगा, लूप से बाहर आने की कोशिश करेगा कि 2 लेस देन 100 है या नहीं। अगर 100 है तो अंदर आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे इस तरह लिखनी होती है, इस काउंट लेस देन 101। अगर तो ये ट्रू है तो ये वापस आपसे इनपुट लेगा, आपने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, और अगर ये अच्छा। ट्रू नहीं है, अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब है कि हम लूप के एंड तक पहुंच गए हैं, तो नो आएगा ना। तो आउटपुट टोटल 1 टोटल 2 लूप से बाहर आएगा और ये आउटपुट कराएगा। ये देखा, लूप से बाहर आया, नेक्स्ट प्रिंट टोटल 1 टोटल 2। तो सही आउटपुट है। टोटल 1 टोटल 2 और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। इसको बना लो हम्म, ये फटाफट। बना लिया। ओए भाई, क्या फ्लोट चार्ट और ट्रेस टेबल तो दिमाग की चाहिए। हाँ ये ऐसे ही है ना। भाई ट्रेस टेबल तो मेरे दिमाग में ही नहीं है, सोचते तो ट्रेस टेबल ही याद आ रही थी। हाँ ये उसी तरह ही है ना, ट्रेस टेबल भी इसी तरह रिड्यूस करते हो ना फ्लो चार्ट से यहाँ एल्गोरिथम से। कर लिया कॉपी, नेक्स्ट सवाल चले। हाँ चलिए।
हाँ, इसको देखो। अच्छा, इनपुट टॉप स्पीड इन किलोमीटर्स of 5,000 cars. Output the fastest speed and the slowest speed. अच्छा, कोई भी स्पीड ले लूँ ना मैं? हाँ। मतलब क्या, अगर मैं टॉप स्पीड 250 कर लूँ? अच्छा, इस चीज में देखो, नहीं, इसमें हमें दो आउटपुट चाहिए, एक फास्टेस्ट और एक एक स्लोएस्ट। लोएस्ट और हाँ। एक एवरेज भी निकालना है? नहीं, एवरेज तो कैलकुलेट होगा ना। हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट भी आउटपुट, तो, एवरेज हमें, भी तो आउटपुट होएगा ना? कवर तो कर लो, एवरेज तो कैलकुलेट होगा ना आउट सही है। टोटल की बेस पे, ठीक हो। तो इसका मतलब है एक फास्टेस्ट का टोटल चाहिए और एक लोएस्ट स्लोएस्ट का टोटल चाहिए, है ना। बिल्कुल अब सही ये बात। याद रखना कि जब दो इस तरह की चीजें दियो ना, एक फास्टेस्ट दियो और स्लोएस्ट दियो, तो इनकी एक इनिशियल वैल्यू सेट करोगे। फास्टेस्ट की इनिशियल वैल्यू 0 सेट करोगे, ठीक है। और अच्छा। स्लोएस्ट की जो वैल्यू जो, -1। नहीं नहीं, सबर कर लो यार। स्लोएस्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी 1,000 रख अच्छा सकते जी। हो, 10,000 रख सकते हो, 1 लाख रख सकते हो, या 10,000 रख लेना, ठीक है। ये बाद में स्वैप हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे आप दिखाएंगे कैसे करना है मुझे जरा? है। नहीं हो रहा। ये ट्राई तो कंफ्यूजिंग करो, है। थोड़ा ट्राई तो करो। चलिए मैं करता हूँ। अच्छा।
सर मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। ठीक है। चेक सर दिखाएं आप, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। नहीं। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला था, फास्टेस्ट इक्वल टू जीरो रख देंगे। अच्छा, काउंट इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें लूप चलाना है ना उसके लिए। और स्लोएस्ट मैंने कहा था ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 100, 1000, 10,000। ठीक है। क्या जब भी इस, फास्टेस्ट 0 और स्लोएस्ट हाँ, 1000? ये इनकी इनिशियल वैल्यू है ना, ये आगे जाके स्वैप हो जाएगी। कैसे? मैंने तो तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आएंगी ना, तो आपने जी। स्लोएस्ट फास्टेस्ट या लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट इस तरह आगे प्रॉब्लम आती है, तो इस केस में जो लोअर वैल्यू होती है ना, उसकी कोई भी वैल्यू इनिशियल वैल्यू सेट कर दो कि ग्रेटर देन जीरो, और फास्टेस्ट हो हाईएस्ट हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट हो, उसकी वैल्यू जीरो होगी इनिशियल वैल्यू। अब देखो, यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया, हाँ यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया, ठीक है। सही है। इधर हम बना लेते हैं, थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं। ये फास्टेस्ट है और ये स्लोएस्ट है, ठीक है। और इनपुट भी जी। करा लेते हैं, इनपुट यहाँ करा लेते हैं। टॉप स्पीड ये TS लिख देता हूँ, ठीक। लूप के अंदर आए हम, यहाँ पे पहला इनपुट डाला, फर्ज कर लो। अच्छा, उसने क्या कहा था कि स्पीड कितनी होनी चाहिए? टॉप स्पीड से ज्यादा या उससे कम? हाँ, तो टॉप स्पीड उसने बोला था कुछ भी कर लेते हैं। नहीं, वो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, इनपुट द टॉप स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 5000 पर, ठीक है। ठीक है, तो फर्ज कर लें कि टॉप स्पीड हमने डाला 1500, 1500 डाला, ठीक है। कितना? 1500? हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि 1000 दिया हुआ ना यहाँ पे। बड़ी तो तेज टॉप गाड़ी है भी। स्पीड, हाँ, ये 1500 आ गया, ठीक है, इनपुट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस टॉप स्पीड। टोटल में क्या पड़ा हुआ ये है? टोटल की समझ नहीं है, टोटल के क्या मतलब हुआ? हाँ, टोटल भी हमें चाहिए ना, टोटल हमें टोटल के अंदर, क्योंकि हमें काउंट करना है ना, हाँ। ठीक है, कि क्योंकि टोटल इसलिए चाहिए क्योंकि हमने एवरेज जो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टोटल दिया अच्छा। हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोटल आएगा, टोटल इक्वल टू जीरो आएगा, हाँ ठीक है। सही है, ओके। तो यहाँ टोटल मैं लिख देता हूँ जीरो, ठीक। तो इसका मतलब पहले तो ये टोटल कैलकुलेट इसने ऐड कर दिया, जीरो प्लस टॉप स्पीड कितना हो गया? ये 1000। 15,000 नहीं, मैंने यहाँ पे ये वो 1500, हाँ 1500 सही है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं पहले सही कर दूँ। हमने इनिशियल वैल्यू के साथ सेट करनी होगी ना। फास्टेस्ट कितना, जीरो है, ये जीरो है। और स्लोएस्ट कितना, वन जी। थाउजेंड ठीक है। 1000 जी। और इस लाइन में हम इनपुट कराएंगे फिफ्टीन सही हंड्रेड है। ठीक है। और इसी लाइन में टोटल की वैल्यू हो जाएगी 1500, है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, इफ टॉप स्पीड ग्रेटर देन फास्टेस्ट, क्या ये ट्रू है? जी। क्योंकि ट्रू में फास्टेस्ट में जीरो पड़ा हुआ है ना। हाँ। तो जो टॉप स्पीड में आपने वैल्यू इनपुट की वो फास्टेस्ट में चली जाएगी, आ चली गई। चलिए। तो फास्टेस्ट में 1500 आ गया, ठीक। सही है। तो फिर कह रहा है कि इफ टॉप स्पीड लेस देन स्लोएस्ट, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो आप, नहीं फॉल्स है। तो इसका मतलब वहां पे 1000 ही रहा,
सही। हाँ। अब ये एंड इफ हुआ, ठीक है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो चली नहीं ना, बस यहाँ से एंड इफ आ गया, ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, जीरो, यानी यहाँ पे हम काउंट भी लिख लेते हैं, ये काउंट, ये जीरो। हाँ, 0। अब काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। वन हो जाएगी, ये वन आ गया, ठीक है। अभी कब तक लूप चलेगा, अनटिल काउंट इक्वल टू 5,000। तो अभी तो काउंट के लिए हाँ, 2 है, बिल्कुल। तो 2 इसका मतलब ये वापस इनपुट की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, इनपुट इनपुट की किया। तरफ। इनपुट अभी मैंने डाल दिया 500, ये 500 कितना डाल दिया। 500। अब देखो टोटल कितनी हो गया, 2,000। 2000। हाँ। इफ टॉप स्पीड ग्रेटर देन फास्टेस्ट, क्या ये ट्रू है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वहीं रहेगा। अच्छा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैं इसको मिटाया तो। अच्छा, मुझे समझ आ गया, आप पूरा नहीं लिखे, समझ गया हूँ। हाँ अच्छा, हाँ। अब कर लो, पहले समझ तो लो ना, एक पूरी बात तो समझ लो। अब हटा दे, मैं खुद ही अरे कर लेता एक था। मिनट एक मिनट सबर तो करो, मैं पहले इस चीज को वो कर दो ना, मेरी बात पूरी हो जाएगी। देखो 2,000 हो गया ना, इफ टॉप स्पीड जी, हो ग्रेटर देन गया। फास्टेस्ट, क्या ये ट्रू है, नहीं। नहीं है ना, तो ये वैल्यू वहीं रहेगी। बिल्कुल। इफ टॉप स्पीड लेस देन स्लोएस्ट, क्या ये ट्रू है, नहीं। ट्रू है ना, मैंने 500 इस इनपुट टॉप किया। स्पीड इज। अच्छा, हाँ, 500, 1500 नहीं है, सही क्योंकि है। वहाँ वहाँ 1,000 पड़ा हुआ ना, स्लोएस्ट में क्या पड़ा हुआ है, हाँ। 1,000। 1000, 1000। हमने 500 इनपुट किया, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना। बिल्कुल। तो टॉप स्पीड की वैल्यू स्लोएस्ट को असाइन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सही है। तो ये 500 आ गया, देखो इंटरचेंज होगी वैल्यू। हाँ, हो गई। तो फास्टेस्ट 1,500 है, स्लोएस्ट 500 है, ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा लूप, जब ये लूप से बाहर आएगा, जब यू लूप से बाहर आएगा, अब ये देखो टोटल, यानी टोटल को डिवाइड करेंगे 5,000 से, मल्टीपल 100 करेंगे तो एवरेज आएगा, हाँ, टोटल को जो 100/5 और ये थाउजेंड तीनों प्रिंट हो जाएंगे। मैं समझ गया। समझ ओए। गए, ओए। जल्दी से कर लो। हटा दे सामने से, मैं कर रहा अच्छा हूँ एक खुद। सेकेंड, हो गया मेरा। हो गया, बना लिया, हम्म। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास ऑनलाइन रख सकते, कल दोपहर में नहीं आएंगे आप? अगर ऑनलाइन हो जाए तो कुछ तुम्हें कोई डिफरेंस फील हो रहा है फिजिकल में और ऑनलाइन में। यार, फिजिकल ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, मैं सही अच्छा बताऊं आपको। अच्छा, वही हाँ। परफॉर्मेंस तुम्हारी वही है जो फिजिकल में होती है, वही ऑनलाइन में होती है। मगर फिजिकल में बस है, बस क्या क्या कैसे बताऊं मैं आपको। कैसे कैसे बताओगे यही तो मसला है। तो अच्छा, कल आप फिर कितने बजे, कोई कोई भी टाइम आ जाए, आप सुबह 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, 3 बजे चलो आ जाए, कल, 4 बजे आ जाए। कल फिर 12 बजे आए तो ठीक हाँ, है, 12 बजे आ जाए, ट्राई, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज।